फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरह एक पिता ने दोनों बच्चों को बीज दिए, कहा कि इनको उगाओ, फिर डिसाइड करेंगे कि किसको राज्य सौंपना है। एक ने अच्छे से ध्यान रखा, बीज बोए, सिंचाई करी, उर्वरक वगैरह बड़े प्यार से पूरा खेत बोया, अच्छे से खेत लहलहाने लगे। एक ने जाके फेंक दिया और देखा तक नहीं बीज उगे कि नहीं। पिता ने फिर 3-4 साल बाद कहीं चले गए थे, आके देखा राजा एक्चुअली कि मैंने जो बीज दिए थे उनका क्या किया। एक ने कहा कि मैंने, आप देख सकते हैं, मतलब खेत लहलहा रहा है, आपने जो मुट्ठी भर बीज दिए थे उनके मैंने बोरी भर अनाज पैदा कर दिया, बोरी भर अनाज पैदा कर दिया। और उनसे कई बीज हो सकते हैं, उन कई बीजों से कई खेत बना सकते हैं। और दूसरे ने कहा कि आपने कहा था कि बस आपने दे दिया तो मैंने डाल दिए थे खेत में, पता नहीं क्या हुआ होगा, है ना, कुछ हुआ नहीं उनका। राजा ने डिसाइड करा कि चाहे जो बड़ा हो चाहे जो छोटा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं राज्य इसको सौंपूंगा। जो मेरी एक छोटी सी चीज़ को इतना संभाल के इतना तवज्जो दे सकता है, वो मेरे प्यार से सींचे हुए, अपनेपन से सींचे हुए राज्य को कितना संभाल के रखेगा। बात सही है। कैसे डिसाइड करेंगे आपने कोई मूवी सोचा, मूवी देखेंगे, कैसे पता करेंगे मूवी अच्छी है या नहीं? कुछ ना कुछ पैरामीटर तय करना होगा ना, या तो नहीं हो, या बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो, लाइक्स हो, एक ऐसी कुछ भी ऐसी मूवी जो आपको आप देखकर हतप्रभ हो जाए, स्तब्ध हो जाए, खो जाए। कुछ तो पैरामीटर तय करना होता है ना। हम कैसे किसी को कुछ भी सुने? तो मैं क्या समझाना चाह रही थी कि आप जो होते हैं वो आप सबके साथ होते हैं, अपने साथ भी। ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ अलग तरीके से बिहेव करेंगे और किसी और के साथ अलग तरीके से। आपने सीखा यही है कि आपको आधा सच बोलना है, अपने आप से भी ऐसे ही होगा। तो कैसे बदलेंगे कि नहीं मेरे समय ये नहीं बदल सकती इतना जल्दी। आप जो दूसरों पर चिढ़ सकता है, वो अपने आप को भी ऐसे ही ट्रीट करता है, नहाता नहीं है, कुछ भी ऐसा करेगा, लेकिन अपने आप को भी वैसे ही देखेगा, वैसे ही। क्योंकि कैसे वो ऐसे होगा कि मेरे साथ अलग, उसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, नहीं हो सकता। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज इतने दिनों बाद मिले, है ना। आज क्या पढ़ेंगे? वो जो हम पहले हमने कहीं पढ़ा था, मतलब लास्ट में हमने पढ़ा था, उसी को पढ़ेंगे। लास्ट सेगमेंट कहाँ छोड़ा था मैंने? हाँ, मैंने नाम दिया था इसको अपन अच्छा, ये वाला नाम दिया है ना। नाम देने से चीजें याद हो जाती पूरे सेशन को, है ना, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीजें थी, आसान चीजें थी। हमने कुछ सूत्र देखे थे, फॉर्मूला देखे थे। मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ सच में, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। आपको किताब पढ़नी होगी, मैं खुद भी किताब पढ़ती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ, और वो बहुत जल्द आपको उस चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक। तो सच कुछ नहीं होता, जो आप मान लेते हैं वो सच होता है, बस ऐसे याद दिया, ठीक है। हाँ, तो 3 पेज पढ़े हमने, एक में सूत्र थे, एक में हम समय 10 मिनट से ज़्यादा नहीं ना। अच्छा लगता है सच में, आपसे बातें करती हूँ तो अच्छा लगता है। हाँ, 3 पेज थे, 10 मिनट तो बहुत है। आप चौक भी है ना, तो शुरुआत करेंगे, थोड़ा लिखेंगे, है ना। 3 पेज पढ़े हैं। इसमें सूत्र वगैरह है, इसमें 3 चीजें और इसमें यहाँ क्या है, यहाँ है ना, कुछ 2-3 चीजें यहाँ है और कुछ यहाँ भी मेंशन है। क्या है, क्यों है, सब पावर हो गया, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का देखेंगे। सारे सूत्र थे यहाँ चक्रवर्ती व्याज के सूत्र बहुत आसान नहीं थे, बड़े लंबे चौड़े से सूत्र थे, है ना। कुछ याद है, यहाँ 100++ वगैरह सूत्र लिखा था, 100++। अब मैं जो बोलूंगी ना उसकी कोई तुकबंदी नहीं होगी, बस ऐसे ही बोलती जाऊंगी, आपको बस सुनते जाना। मुझे टेढ़ा मेढ़ा जैसा जहाँ से जो याद आएगा वो बताऊंगी। अगर मैं उसको बोलने की हिम्मत रखूंगी तो उससे आगे मुझे याद आए। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा में बस उसको नहीं बोलूंगी तो फिर वो वहीं तक रह जाएगा, है ना। तो मैंने देखा था प्लस,
100++ सूत्र थे, कुछ बटे में थे, कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे। कुछ में यहाँ पे 3 बार प्लस लगा हुआ था, उसमें मूलधन था 100 था, एक और कुछ दर वगैरह लिखा हुआ था, नीचे कुछ था, मैंने कुछ यहाँ पे कनेक्शन जोड़ा था दोनों में। और इसके अलावा कुछ यहाँ 3 सूत्रों के अलावा ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे भी कुछ था। और बड़े छोटे 2 हिस्से थे, साधारण सूत्र जो होते उसके भी 2 हिस्से थे, और जो थोड़े विशेष सूत्र थे उनके भी 2 हिस्से थे। और यहाँ जो थे कुछ मिलते जुलते सूत्र थे, उनमें भी कुछ कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करी थी। और यहाँ ऊपर तो 2 सरल से सूत्र इतना बहुत है ना, इतना ही याद रहा। अब यहाँ और यहाँ क्या था, यहाँ तो जो 2 चीजें दो हमको पता नहीं चल रही थी, एक पता चल गई थी दर और वर्ष वगैरह पता नहीं चल रहा था, और जनसंख्या हमें निकालना पता कर ली थी कि 50-50 पता चल रहा था हमको कि इतना इतना तो आ रहा है और इतना इतना और आगे आ ही जाएगा, देखेंगे तो। यहाँ जनसंख्या वाला हो गया था हमसे कि इतनी इतनी जनसंख्या है, इतने सालों में बढ़ रही है, और इतनी इतनी ये सब चीजें दी हुई है, तो कितने सालों में इतनी होना हो जाएगी, इस तरीके के सवाल थे। थोड़े थोड़े हमने सोचा था बन जाएंगे शायद, ऐसा करके कुछ हमने चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी हम इतने भी पास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नजदीक गए हैं। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हम कुछ 1 2 3 चीजें थी जो शायद मिल रही थी। गुना, इतना गुना कब होगा, उतना गुना कब होगा, चक्रवृद्धि ब्याज सब कुछ दिया हुआ है आपको। इतना गुना पूछा, 27 गुना, 28 गुना, 29 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 80 गुना, कब होगा। फिर यहाँ भी कुछ मेंशन था, इसके अलावा ऊपर नीचे भी कुछ मेंशन था। यहाँ जो था वो थोड़े यूनिक तरीके के सवाल थे, उनको मैंने कहा था कि नहीं देखना है, इस टेक से याद हो जाएंगे, है ना। अब वो भी मैंने कॉन्शियसली ध्यान रख लिया कि नहीं देखना है। वो नहीं देखना मतलब वो नहीं देखना के तरीके से ही होता, अब वो भी मैंने फोकस ठीक समझ है, बस ऐसे करके यहाँ कुछ देखा ना, है ना। और फिर ये जाना था, है ना। इसके अलावा कुछ बातें हमने और थी, इसमें कुछ और था, इतना ही था। वो शायद अंग्रेजी में कुछ मेंशन था, यहाँ गणित भी हो सकता है, ऐसे ऐसे करके 3 पेज है ना, हल्के हल्के मैंने बता दी। एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हैं, समय नहीं करना तो है ही, समय मिला तो क्या है ना, अभी है अपने पास 3 मिनट है, मैं फटाफट से एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हैं ना। हाँ, तो हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। शायद यही से करना होगा हमको, है। क्वेश्चन ही है आज की, बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ बताओ, है ना, विपत्ति है। और कार्य शुरू करना को श्री गणेश करना, कोयले की दलाल में मुंह काला होना, बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छी काम का अच्छा नतीजा, इस हाथ से लेना उस हाथ से देना, इसके लिए क्या कहोगे, तो निकल नहीं जाए। और घास काटना को क्या कहोगे, गुणवत्ता को ध्यान रखना, गुणवत्ता का ध्यान रखना। और वस्तु की तुलना में मांग अधिक होना, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा होना, 100 बीमार है ना, मांग ज्यादा मतलब। और एक राज और मुहावरा नहीं है, कौन सा मुहावरा नहीं है, अंत भला तो सब भला है, तो मुहावरा अच्छा ये वो लोकोक्ति वगैरह, छठी का दूध याद आना, परेशानी वगैरह कुछ होगा, घोर संकट है। और ओट लेना मुहावरे के लिए सही अर्थ, ओढ़ लेना स्वीकार कर लेना, ठीक। और अंगारों पर पैर रखना समस्या वगैरह से होगा, संकटपूर्ण है ना। और 4 चांद लगाना मुहावरे के लिए सही अर्थ कौन सा है, शोभा बढ़ाना, 4 चांद लगाना मतलब। और आँच ना आने देना मुहावरे का सही मतलब क्या है, आँच ना आने देने के लिए क्या है, हाँ, कोई कष्ट या असुविधा न होने देना, है ना। और उल्टी गंगा बहाना मतलब कि नियम विरुद्ध बातें, है ना, और दूसरों के नियम विरुद्ध, है ना, अपने नियम आप खुद बनाएंगे। और 9 2 11 होना, भाग जाना। और कायरता दिखाना, पीठ दिखाना मुहावरा क्या है। और आरंभ करना श्री गणेश करना, 21 क्वेश्चन करने ना। और 21 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ तक होगा, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6
दिन का क्या होना, साफ। और आकाश के तारे तोड़ना असंभव कार्य करना, राधा दीद राधा बटे अनमेल। और पेट में डैडी मतलब चतुराई होना, डैडी पेट में होना मतलब चतुर होना बहुत, पर दिखना नहीं है सब कुछ, दिखने में सीधा। हाँ, इन मौके पर उपाय करना, आग लगने पर कुआं खोदना, आरंभ राशि। तो ये 21 सरल सरल एमसीक्यूज क्वेश्चन थे, मतलब मुहावरे थे, गणित के नहीं जानती हूँ, लेकिन एमसीक्यूज क्वेश्चन करने थे तो हम बस कर रहे हैं, है ना। ये भी काम तो आएंगे से मिलते हैं ऐसे अगले सेशन। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय